हेडिंग लगा लो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमने ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है, अब हम लोग प्लांट्स का जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें हैं, पहली बात वही है कि भाई प्लांट जनरली क्या एब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, ध्यान रखो। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। और भी बाकी जो अदर सब्सटेंसेज हैं वो भी लीव्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, है ना। और अपना इन सभी को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल बोला जाता है। और इस रॉ मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इसको वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अपने फूड में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो तो फूड बन गया, सारी चीज़ें हुई। अब ये जो मटेरियल का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि ये जो वाटर आ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है या फिर फूड जो बना है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जो ट्रांसफ़र करना है, तो आखिर ये कैसे होगा। तो उसमें भी क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, उसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किसमें, प्लांट्स में। ट्यूब लाइक पूरे के पूरे प्लांट्स में क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैले हुए होते हैं। तो ये इसी ट्यूब के थ्रू क्या करता है, जो फूड मटेरियल है या फिर जो भी पर्टिकुलर जो भी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होने वाली जो चीज़ है वो इसी ट्यूब के थ्रू जाती है ना। तो इसमें हेडिंग यहाँ से ऐसे लगाओ, मतलब इसी के नीचे अंडरलाइन में लिखो कि मटेरियल्स, क्या चीज़, मटेरियल्स। अब देखो मटेरियल्स में क्या, तो कौन कौन सा मटेरियल, देखो दो मटेरियल ध्यान रखना, कौन कौन सा, CO2, उसके बाद वाटर, ठीक है, CO2 वाटर हो गया, उसके बाद हमारा मिनरल्स हो गया, मिनरल्स ETC आर ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं कैसे, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं प्लांट्स में, एक होता है जाइलेम, एक होता है ETC है ये, एक होता है जाइलेम और एक होता है फ्लोएम। तो जो रॉ मटेरियल है ना, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल। सब क्या से मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चे मटेरियल है ये सब, अब इनको पकाया नहीं गया है, रॉ मटेरियल है। तो ये सब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होते हैं जाइलेम के थ्रू ट्रांसपोर्टेड। जिनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलेम, XYLAM LEM, जाइलेम। अब ये रॉ मटेरियल प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो गया, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होता है फ्लोएम के थ्रू। दो बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो जाइलम हो गया। अब इसी के नीचे से मेंशन कर लो कि आफ्टर सिंथेसाइज या सिंथेसिस फूड, आफ्टर सिंथेसिस फूड विच स्टोर्ड इन लीव, जो कहाँ स्टोर्ड होता है, विच स्टोर्ड इन leaves are transferred in stem। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, स्टेम में, ट्रांसफर्ड इन स्टेम एंड रूट, रूट में भी तो ट्रांसफर होगा, एंड रूट बाई, ये कौन ट्रांसफर करेगा, तो फ्लोएम। कौन ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम, PHLOEM। तो ये दो बातें यहाँ से सामने निकल करके आई, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम किसको ले आने का काम करेगा, जो भी रॉ मटेरियल है उनको, और फ्लोएम जो खाना बन गया है, खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो ये बहुत ज़्यादा देखो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बट फिर भी रख लो इसको। जाइलम जो होते हैं वो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं और फ्लोएम भी 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो 4 टाइप्स ऑफ जाइलम, 4 टाइप्स ऑफ जाइलम क्या क्या होता है। पहला, देखो पहला हमारा होता है ट्रैकिड्स, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिड्स, TRACHEIDS, ट्रैकिड्स।
दूसरा हमारा होता है वेसल्स, VSSELS वेसल्स। थर्ड होता है जाइलम पैरेंचाइमा, याद आ रहा होगा 9th वाली चीज, जाइलम पैरेंचाइमा, जाइलम पैरेंचाइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर, ये चार मटेरियल, ये चार टाइप्स होते हैं किसके, जाइलम के। इसी के आगे नेक्स्ट लगा लो 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम। चलो पहले इसको लिख लो, पहला लिख लो सीव ट्यूब्स, SIEV ट्यूब्स, पहला है सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स, नाम याद रख लोगे, कंपेनियन सेल्स। थर्ड है फ्लोएम पैरेंचाइमा, फ्लोएम पैरेंचाइमा एंड लास्ट वन फ्लोएम फाइबर। ये चार हमारे किसके हो गए, टाइप्स हो गए किसके, फ्लोएम के और जाइलम के, ठीक है ना। तो इन्हीं सब वेसल्स के थ्रू हमारे जो डिफरेंट चीजें, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रख लेना है, क्योंकि ये सब डिटेल में किसमें था, क्लास 9th में, ठीक है ना, तो डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पढ़नी है वो हेडिंग लगा लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई, यहाँ पर देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सोचोगे इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होना है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको जरा समझते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर समझो, जैसे मान लो हमने कहा कि अगर ये प्लांट्स है, ठीक है, ये अगर मान लो प्लांट्स है इस तरीके से, ठीक, तो वाटर जो नीचे से ऊपर आ रहा है भाई, वो कैसे आ जा रहा है, क्या यहाँ कोई मोटर लगा हुआ है, रूट से तो आ जा रहा है। अब जैसे मान लो तुमको अगर अपनी टंकी में पानी नीचे से ऊपर भेजना होगा तो चला जाएगा ऐसे, क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, है ना, समरसेबल लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो एक्स्ट्रा अपना फोर्स करके पानी को ऊपर भेज दे। तो प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में क्या मतलब, इतने बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, खूब बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, तो उसमें कैसे पानी चला जाता है भाई, सोचो जरा। और भी ग्रेविटी भी तो लग रही होगी ना, वाटर पर नीचे खींच रही होगी ग्रेविटी इस वाटर को, बट फिर भी क्या हो रहा है, वो वाटर ऊपर चढ़ जा रहा है। चलो ऊपर से नीचे आना तो समझ में आ रहा है कि वाटर आसानी से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से वाटर ऊपर कैसे जा रहा होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है ना। इसलिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जरा सा लिखते हैं। देखो कई सारी थ्योरी दी गई कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो जिसमें से हम लोग केवल एक थ्योरी, दो थ्योरी जिसमें से सुटेबल, और दो में से केवल एक ही थ्योरी को माना जाता है ना। तो उसी थ्योरी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। ध्यान से सुनो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स है, ये जनरली इसके रिगार्डिंग दो थ्योरी दी गई। कितनी थ्योरी दी गई, 2 थ्योरीज दे दी गई। तो पहली थ्योरी में ये बताया गया कि देखो ऐसा है, जो कंसंट्रेशन होते हैं रूट्स में वाटर का वो थोड़ा कम होता है, और ग्राउंड में जो वाटर है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो वाटर फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो पहली थ्योरी में ये बताई गई कि रूट्स के अंदर, मतलब रूट्स ने क्या किया, रूट्स के अंदर जो पानी आया वो कैसे आया, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है रूट्स के अंदर वो कम है। ग्राउंड्स के अंदर जहाँ पर रूट पानी में जिस जगह फैला है उस जगह पर क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वाटर का ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, कहाँ से किधर, किधर से किधर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ। ये पहली थ्योरी बताई गई। ये कहा गया कि ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ अमाउंट ऑफ वाटर कम होती जाएगी, नीचे की तरफ अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर की तरफ पानी फ्लो होगा ड्यू टू कंसंट्रेशन चेंज, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। ये पहली थ्योरी थी। तो पहली थ्योरी इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं थी, लग भी रहा होगा। तो ये थ्योरी केवल छोटे छोटे हर्ब्स के लिए है, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है ना, छोटे मोटे जो झाड़ी होते हैं उन लोगों के लिए ये थ्योरी प्रॉपर काम करती है। लेकिन मान लो अगर बड़ी सी ट्री है, खूब लंबा चौड़ा ट्री है, तो उसके लिए फिर ये थ्योरी काम नहीं करेगी। ठीक है, ये जो पहली थ्योरी है इसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। पहली थ्योरी क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी। मतलब रूट ही क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है। और दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल हर्ब्स, छोटी छोटी ट्रीज, झाड़ियों के लिए है। तो पहली थ्योरी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो थ्योरी आई, दूसरा कहा गया कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पहला वाले ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दूसरी थ्योरी क्या आई, दूसरी थ्योरी आई जिसको हमने कहा कि अब इसमें जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चढ़ता है। कैसे चढ़ता है, जैसे मान लो अगर किसी बाल्टी में अगर एक तौलिए को रख दो, पूरे तरीके से नहीं, कैसे रखना है, बाल्टी में पानी भर लो, तौलिए का छोटा सा पार्ट, मतलब मान लो इतना बड़ा, अगर काटना नहीं है मार खाओगी बहुत, इतना बड़ा अगर तौलिया है तो इतना छोटा सा पार्ट उस बाल्टी में डुबा दो, तो थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि तौलिया ऑटोमेटिकली काफ़ी ऊपर तक भीग जाता है। होता है ऐसा? नहीं होता है। होता है ऐसा, घर पे करके जा करके देखना, होता है ऐसा, ये फैक्ट है, होगा। ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है ना। तो तौलिए को अगर हम पानी में डालेंगे, थोड़ा सा अगर उसका पोर्शन पानी में डालेंगे तो हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, बता रहे हैं वो चीज़ अभी, ऑटोमेटिकली पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो सेम यही वर्क करता है किसके लिए, ट्रीज के लिए ना। उसके जो रूट्स है ना, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करती है, दूसरी सेकेंड वाली थ्योरी के लिए एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। कौन सी फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव। अब ये क्या बोला है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। देखो कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं कि अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं, जैसे हमने कहा ना कि पानी का एक ड्रॉप पानी के दूसरे ड्रॉप से चिपक जाता है, तो अगर पानी का एक ड्रॉप पानी के दूसरे ड्रॉप से अगर चिपक जा रहा है तो उन दोनों ड्रॉप्स के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, कोहेसिव। को का मतलब एक जैसा। जैसे पानी मिलते 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 बड़ा ढेर सारा पानी बना दिया, तो उनके बीच कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है। एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है कि जब यही फोर्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच लगती है तो उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। जैसे हम जो बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड तो अलग मटेरियल है, और ये जो मार्कर है इसका, ये भी तो अलग मटेरियल है, लेकिन फिर भी देखो क्या हुआ है, बोर्ड से ही क्या हुआ है, चिपका हुआ है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्सेस। बात समझ आ रही है। सेम मटेरियल के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उसको बोलते हैं कोहेसिव, और डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है उसे बोलते हैं एडहेसिव। तो वाटर भी, क्योंकि अब सिंस वाटर है, वाटर किसके थ्रू जा रहा होगा, किसके थ्रू जा रहा होगा, ये कहाँ गया, फ्लोएम के, जाइलम के थ्रू जा रहा होगा ना, जाइलम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होगा। वाटर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। फ्लोएम क्या करता है, वो तो पका पकाया खाना जो है पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो जाइलम है और वाटर है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल होंगे ना, तो उनके बीच कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एडहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। तो इस एडहेसिव फोर्सेस के थ्रू
वो धीरे 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 वाटर क्या कर रहा होगा, इस जाइलम से होता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। वो वाला पुल नहीं, पुल मतलब खींचने वाला, धक्का देने वाला। ठीक है, हाँ रुक जाओ, अभी नहीं, अभी रुक जाओ पहले। तो दो थ्योरी यहाँ पर बताई गई। पहली थ्योरी क्या बताया गया? पहली थ्योरी का नाम याद रख लो, रूट प्रेशर थ्योरी है, और दूसरी क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में ये कहा गया कि इसमें सिंपल सी बात, एक बस टर्म याद रख लो, कंसंट्रेशन। देखो चीजों को टर्म वाइज याद करके रखो। इसमें क्या यूज किया गया? कंसंट्रेशन का टर्म यूज किया गया, कंसंट्रेशन। तो लो से हाई, सॉरी हाई से लो, हाई टू लो। इसमें क्या बताया गया? इसमें दो फोर्सेस के बारे में बताया गया, कोहेसिव एंड एडहेसिव। दो फोर्सेस बताए गए, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस बताए गए, और इसके बेसिस पर ये बताया गया कि जो जनरली जो सारे के सारे वाटर होते हैं वो पहले कहाँ जाते हैं? लीव्स में जाते हैं। जितने भी प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं उन सभी लीव्स में जाते हैं। तो लीव्स क्या बताया गया कि लीव्स ना एक सक्शन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? सक्शन क्रिएट कर रहा है। जैसे हमारा मोटर कैसे काम करता है पता है? मोटर भी सक्शन क्रिएट करता है। मोटर पानी के, जैसे हमने कहा भाई, तो हम क्या करते हैं? हम उसके फैन ब्लेड को चलाते हैं ना। जब मोटर चलता है तो इसका मतलब उसका ब्लेड चल रहा था, तो वो ब्लेड क्या करता है? सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन मतलब खाली जगह। जैसे जब वो वैक्यूम, वो देखियो वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर का मतलब क्या कि अंदर वो खाली जगह क्रिएट कर रहा है, तो जो भी चीज़ बाहर है वो सब उसके अंदर क्या आ जाती है? खींची चली आती है। तो वैसे ही लीव्स है, लीव्स क्या क्रिएट कर रहा है? सक्शन। तो जिसकी वजह से नीचे का जो वाटर है वो धीरे 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 करके क्या आ रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी बोलते हैं, मतलब खींचा जा रहा है सक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें हम लिखवा लेते हैं, कुछ छोटी बातों को लिख लो। जैसे पहले इतनी बातों को नोट डाउन कर लो। देखो, तो हम लोग पहले बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं, तो क्या हुआ? देखो, वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाई, वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाई रूट हेयर। जो रूट्स के जो हेयर होते हैं उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब ये कैसे होता है? तो दस इट क्रिएट a difference in concentration. A difference in concentration between root soil and रूट। मतलब रूट और रूट की जो सॉइल है उनके बीच क्या है? एक डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, या उस सॉइल में जो भी वाटर है उनके बीच क्या है? एक डिफरेंस है वाटर का, है ना। तो अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ? ड्यू टू दिस डिफरेंस, कहानी की तरह है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिफरेंस, वाटर मूव्स इनटू रूट। तो वाटर कहाँ मूव कर गया? वाटर मूव्स इनटू रूट्स, रूट्स में एंटर किया वाटर। तो लिखे रूट सॉइल एंड रूट। हाँ, रूट सॉइल एंड रूट्स। वाटर moves into roots from soil। तो क्या हो गया कि एक तरीके से एक कॉलम बन जाता है वाटर का। कंटिन्यूअसली वाटर क्या होती है? उसी कॉलम में फ्लो होने लगती है। तो 10
इट क्रिएट अ वाटर कॉलम। कॉलम मतलब जानते हो ना, जैसे स्कूल में जब प्रेयर करने के लिए जब खड़े होते हो तो क्या बनाते हो, कॉलम बनाते हो, रोज बनाते हो, है ना, रो बनाते हो ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे रो बोलते हैं। और ऐसे सीधा सीधा जो खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ध्यान रखना। तो एक तरीके से क्या हुआ, एक कॉलम बना लिया सीधा सा, जिसके थ्रू वाटर क्या करने लगा, कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगा। अ कॉलम ऑफ इट क्रिएट अ वाटर कॉलम, इट क्रिएट अ वाटर कॉलम which pushes water upward, जो कि वाटर को क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। और ये पुशिंग का काम किसकी वजह से हो रहा है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो जिसकी वजह से आराम से, प्लांट्स में तो नहीं होता है ये वाला फिनोमिना, छोटे छोटे प्लांट्स में होता है, जैसे छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हो गई, हर्ब्स हो गए, ग्रास हो गए, है ना, ग्रास वगैरह में ये सब होता है। तो ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज नोन एज, लिख लो इसके नीचे, दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इज नोन एज क्या, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी। अच्छा, अब ये जो रूट प्रेशर थ्योरी, ये भी बता दो कि ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये बड़े प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल हर्ब्स। हर्ब्स मतलब जानते हो ना, जो घास वगैरह छोटी बहुत जो चीज़ें होती हैं, ग्रास वगैरह जो होता है, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, इतने छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई, उनके लिए एप्लीकेबल है। ग्रास वगैरह जो छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये बता दो एक पॉइंट और मेंशन करके कि दिस थ्योरी इज ओनली applicable for small herbs, ये केवल छोटे हर्ब्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ग्रास हो गया तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, ग्रास वगैरह सब कुछ इस स्मॉल हर्ब में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं अपने टॉल ट्रीज की, ऐसी ट्रीज जो लंबी लंबी होती हैं। तो इसी के नीचे से नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इन टॉल ट्रीज, बड़ी ट्रीज में क्या होगा, वाटर इज पुल्ड फ्रॉम एबव, वाटर इज पुल्ड फ्रॉम एबव, मतलब वाटर कहाँ से खींचा जाएगा, ऊपर से खींचा जाएगा। तो ऊपर से खींचने का काम कौन करेगा, लीव्स। लीव्स क्या क्रिएट करेगा, सक्शन। जिस तरीके से वैक्यूम क्लीनर जिस तरीके से तुम लोगों ने देखा होगा, सेम वैसा ही काम करता है सक्शन, है ना। सक्शन है, बता रहे हैं, SUCCTION। देखो, इन टॉल ट्रीज वाटर इज पुल्ड फ्रॉम एबव, ऊपर की तरफ से ये खींचा जाएगा। और इसमें ये बता दो कि नॉट पुश्ड फ्रॉम बिलो, डिफरेंस ये रहेगा, नॉट पुश्ड फ्रॉम बिलो, बिलो से ढकेला। देखो इसमें क्या था, ऊपर वाले थ्योरी में क्या था कि वाटर को नीचे से ढकेला जा रहा था। कौन ढकेला था, कंसंट्रेशन में कमी होने की वजह से, ऊपर वाला कंसंट्रेशन कम था तो ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ से नहीं ढकेला जाएगा। कब तक चढ़ेगा भाई, ऐसे अगर ढकेलते अगर चढ़ाना होगा तो वाटर कब तक चढ़ेगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो क्या करना पड़ा, एक सक्शन क्रिएट करना पड़ा। हम जो मोटर लगाते हैं वो भी सक्शन ही क्रिएट करता है, तभी हमारी पानी जो है वाटर टैंक में जाकर के स्टोर होती है। तो पुश्ड फ्रॉम द बिलो, पुश्ड फ्रॉम द बिलो, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है, उतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, छोटा छोटा करा करके लिखा दे रहे हैं। इसमें एक चीज और मेंशन कर लो, प्लांट्स टेक्स वाटर, हाँ इसी के अंडर में, प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम, कौन सा टिश्यू, जाइलम ना, प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम जाइलम
by creating कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। ये वर्ड इसमें जरूर मेंशन करोगे, बाय क्रिएटिंग कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, डबल एस कर लेना, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। देखो अब ये थोड़ा ये जरा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये सक्शन देखो कैसे क्रिएट हो रहा है। इसमें ये चीज मेंशन कर लो, ऐसे लिख लो इसमें, लीफ क्रिएट अ सक्शन, लीफ क्रिएट अ सक्शन which pulls water, which pulls water, which pulls water। एक और इसमें भी पॉइंट लगा लो। देखो अच्छा क्या है कि वाटर का लॉस भी होता है, प्लांट से वाटर का क्या होता है, लॉस भी होता है। तो वाटर के लॉस होने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, डिफाइन ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो लिख लो इसमें, इसी में आएगा क्या कि लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किस फॉर्म में लॉस होता है भाई, वेपर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर जानते हो ना, पानी वानी जब गर्म करते हो तो देखते हो उसमें से क्या निकलता है, तो उसी को बोल रहे हैं वेपर। ऐसा नहीं कि प्लांट चाहिए 1 लीटर 2 लीटर पानी निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। कैसे निकालता है, वेपर के फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया। ठीक है उसमें क्या टाइनी पोर्स है, छोटी छोटी छेदे हैं उसमें, तो उसी के थ्रू तो पानी अपना बाहर निकालेगा ना। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और दिस इज कॉल्ड वेपर फ्रॉम लीव्स। ये लिख लेना, फ्रॉम किससे, लीव से। दिस इज कॉल्ड इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखोगे। ठीक, अब ये जो ट्रांसपीरेशन हुआ, यही ट्रांसपीरेशन क्या करता है, सक्शन को क्रिएट करता है। दिस ट्रांसपीरेशन क्रिएट एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दिस ट्रांसपीरेशन क्रिएट, ऐसे लिख लो, अपने से नहीं लिखो, क्रिएट एब्जॉर्प्शन, ऐसे लिख लो, क्रिएट सक्शन एंड ड्यू टू दिस लीफ absorb water। ड्यू टू दिस लीव्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब वाटर करेगा, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड अपवर्ड मूवमेंट
ऑफ वाटर। दिस थ्योरी इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिस थ्योरी इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशनल पुल थ्योरी। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। और कल से स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन।